नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज हम एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ साथ आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने आप लोगों से हमेशा एक ही बात यही बोली है कि जहाँ भी पानी की कमी है या जहाँ पर जो सब्जियाँ नहीं हो रही है उसके पीछे हम ना भागकर और ऐसी सब्जियों का चुनाव करें जो गर्मी में बहुत इजीली हो जाती है। तो जैसे आपने देखा, हमने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की हार्वेस्टिंग करी है तो वो है आपके भिंडी और बैगन की। देखिए, ये हम जानते हैं कि कई जगह जो है बिल्कुल बारिश जो है वो नहीं आई है, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बारिश जो है वो हमारे यहाँ भी बहुत कम है। लेकिन बोलते हैं ना, पानी देने का अपना एक तरीका है और यही वजह है कि कोई प्लांट किसी के पास में हरे हैं और कई जगह ऐसा हो रहा है थोड़ा भी पानी ना देने की वजह से या पौधों में दूरी होने के वजह से जो पौधे हैं वो जल जा रहे हैं और सूख जा रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ज़्यादातर पौधों को बिल्कुल पास पास रखा हुआ है। जैसे कि हम आप लोगों से बता रहे हैं बार बार कि गर्मी में पौधों को किस तरह जोड़ के रखना है और बारिश के मौसम में किस तरह पौधों को अलग अलग रखना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, देखिए, जैसे कि गर्मी सिर्फ आपके ही तरफ नहीं, गर्मी हमारे तरफ भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन हो सकता है आपके यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा और हमारे यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ गर्मी में 45-46 तक भी गया और कई बार हो सकता है 2 या 3 दिन के लिए उससे भी ज़्यादा गया। लेकिन हाँ, कंटिन्यू 50 डिग्री जो है वो हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो नहीं हुआ है, जिस तरह से हम और जगह की बातें जो है वो सुन रहे हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पौधे 3 से 4 इंच के हो रहे हैं और वो सूख जा रहे हैं। हमने जब बीज लगाए थे या पौधे लगाए थे तब हमने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप बीज लगाएं गर्मियों में तो इस तरह का कोई भी एक किसी भी तरह का ऐसा ढक्कन ले लें और उसमें पानी डाल के रखें। पानी कितना डालना है? थोड़ा, बिल्कुल तली में डालने का मतलब बिल्कुल बेस में, नीचे में डाल देना है आपको, जिससे कि इसमें जो कोकोपीट की मात्रा होती है वो पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है और पौधे जो हैं आपके इस तरह से नहीं मरेंगे। एक तो आपका ये हुआ। दूसरा, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गर्मियों में आप इतने छोटे कंटेनर में मत लगाइए, क्योंकि आप लोगों ने सीड्स लगाए। सीड्स लगाने के बाद आप बारिश का वेट कर रहे हैं और बारिश जो है वो नहीं आ रही है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि थोड़े दिन पौधों को इसी तरह इसमें रहने दीजिए। देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा पौधा है। दूसरा पौधा भी मेरा इसी तरह से काफ़ी बड़ा है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, गर्मियों में जब आप अभी भी अगर आपको सीड्स लगाने हैं तो कुछ पॉलीथीन बैग इतने बड़े मिलते हैं और कुछ पॉलीथीन बैग जो है वो इस तरह के मिलते हैं। तो गर्मियों में आप थोड़े से बड़े पॉलीथीन बैग या इस तरह के छोटे छोटे पॉटों का चूज़ कर लीजिए, जिसमें कि अगर आप सुबह शाम थोड़ा आधा ग्लास भी पानी डालेंगे आपके पौधे जो है वो नहीं सूखेंगे। रह गई बात उन्हें शिफ्ट करने की, आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे, अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अभी उन्हें शिफ्ट मत कीजिए। अगर आप उन्हें शिफ्ट करेंगे तो बिल्कुल रात में करिए और सुबह हम देखिए, हम अपने सारे वीडियोस में आप लोग को बता रहे हैं कि दोपहर के टाइम में बहुत तेज़ धूप है और वो बिल्कुल कुम्हलाने वाली है। हालांकि कई बार चिटपिट मतलब थोड़ी बहुत बारिश आ रही है सुबह के टाइम पे, लेकिन दोपहर के टाइम में इतनी उमस टाइप की होती है धूप में, जो पौधों को बिल्कुल झुलसा दे रही है। तो आप क्या करिए, उस वक्त अपने पौधों को किसी चीज़ से कम 2 दिन आप उन्हें ढक के रखिए दोपहर के टाइम पर और रात के टाइम पर उन्हें खोल दीजिए। आपको थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह से हमें पौधों का भी पालन पोषण करना पड़ता है। रह गई बात पानी की, तो देखिए, पानी जो है पौधों में डालना सबका अलग अलग अपना अपना एक तरीका है। किसी का कहना है रात में डालिए पौधे अच्छे होंगे, कोई बोलता है सुबह डालिए पौधे ज़्यादा अच्छे होंगे, और दोपहर की सलाह कोई नहीं देता। लेकिन हमने इस पूरी गर्मी में रात को जड़ों में पानी दिया है और दोपहर में हमने
पत्तों को पर एक बार आकर छिड़काव किया है, जिससे कि पत्तों पे छिड़काव करने से हमारे जो पत्ते हैं वो झुलस नहीं पाए और पौधों में एक जान सी आ जाती थी 12 से 3 के बीच में, क्योंकि 3 बजे के बाद की जो धूप होती है वो पत्तों को जलाने वाली नहीं होती है। पत्तों को जलाने वाली जो धूप होती है वो 12 से 2 से 2:30 के बीच की जो धूप होती है वो बिल्कुल पत्तों को जला देती है, और वही धूप जो है हमारे गर्मियों में और फल और फूलों को नहीं बढ़ने दे रही है। तो हम यही कहेंगे कि जिन्होंने भी सीड्स लगाए हैं या अभी लगा रहे हैं या बहुत गर्मी है तो तली में इस तरह से हल्का पानी डाल के रखिए, और थोड़े ग्रो बैग, अगर इससे बड़े ग्रो बैग का चूज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए, जिससे कि आपके पौधे 1 महीने तक के उसमें सुरक्षित रह सकते हैं। क्वेश्चन आपका था कि मेरी लौकी की ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी लंबी नहीं हो पाती है और वो जो है गांठें पड़ जाती हैं। हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि अभी हमने हाल ही में एक वीडियो डाला है और बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है वो, और उसमें हमने ये बताया है कि आपको ये जो कंसी है, ये जो बीज की टहनी के बीच से जो नई डाल या नए फूल निकल रहे हैं, आप इनको तोड़ते जाइए। तोड़ने की वजह ये है कि आपकी ये जो मेन ब्रांच है, ये जो मेन ब्रांच है, जब उसको सारा न्यूट्रिशंस मिलेगा तो वो क्या होगी, काफ़ी हेल्दी ब्रांच हो जाएगी। और जब एक हेल्दी ब्रांच होगी तो उसकी जो बाकी की जो कंसियां हैं वो भी हेल्दी होगी। कंसियों का मतलब है बाकी जो ब्रांचेस निकलेगी, जो छोटी छोटी कंसी निकलेगी। जिस तरह से आप देखिए इस फूल को मैं तोड़ दे रही हूँ, और ये वाला यहाँ से मैं नहीं तोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा पौधा कम से कम वहाँ से लेके यहाँ तक के 3 से 4 फुट का हो गया है। हम आपको 5 फुट की हाइट बताए हैं, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे आप अपनी हाइट के अनुसार, आप अपना ये जो मचान बनाए हैं उसके अनुसार 3 से 4 फुट भी आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने भी 4 फुट करीबन करने के बाद ही ये देखिए अब इसमें जो न्यू ब्रांचेस आ रही है, इन ब्रांचेस को मैं छोड़ दे रही हूँ। अब यहाँ से मेरी लताएं जो हैं वो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन उसके पहले मेरी ये जो नीचे की जो मेन ब्रांच है और ये जो है वो काफ़ी अच्छी हेल्दी हो जाएगी, जिससे कि मेरे जो पौधा है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन बात है आपकी गांठों की। लौकी में, और लौकी है, तोरई है, करेला है, जो भी इस कद्दू है, जो भी इस तरह की बेल वाली चीज़ें हैं, उसकी बेल इस तरह से लटकनी नहीं चाहिए। अगर वो ऐसे लटकती रहेगी तो वो बेल आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर आपको इसको आजमाना है तो आपके घर में जो भी सब्जी, तोरई है, करेला है, जो भी लगा होगा, उसकी एक डाल को आप इस तरह से झुका के छोड़ दीजिएगा। ये डाल ना तो फल देगी और ना ही फूल देगी, जो भी आएगा वो इसी तरह से सूखता हुआ चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये डाल, ये भी देखिए काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन अचानक एक बस इस तरह से झुकी हुई है, और ये देखिए ये भी सूख रही है। आपका पहला काम है कि ब्रांचेस को इस तरह से बिल्कुल चढ़ने के लिए जगह बना देनी है। ये जगह जब बन जाएगी उसके बाद में आपके ब्रांचेस जो है वो काफ़ी फैलेगी और काफ़ी बड़ी होगी, उसमें गांठ भी नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी गांठ अगर आ रही है तो आप क्या करेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे ये यहाँ से आपकी टहनी निकल रही है, ये देखिए ये है मेरी नई टहनी, इसमें पत्ते आए हुए हैं, और आपका पौधा जो है आगे खराब हो चुका है। आप क्या करिए, यहाँ से उस टहनी को काट लीजिए, और ये वाली टहनी अगर बढ़ती है तो इसे बढ़ने दीजिए। इस तरह से पौधे की देखभाल करिए। ये मैंने लौकी के सीड्स इसमें डायरेक्ट कंटेनर में लगा दिया है, ये एक और ये दूसरा सीड निकल गया है। तो आप इस तरह से अभी लगा दीजिए और वो लौकी के पौधे को साइड में रहने दीजिए। जैसे ही ये बढ़ जाएगा उसको आप हटा दीजिएगा। इन दिनों लौकी के पौधे बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ होते हैं। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, अभी इन बीजों को लगाइए, फिर अगस्त लास्ट वीक में वापस एक बार बीज लगाइएगा, वो आपके वापस अगले 3 महीने में फल देंगे। इस तरह से लौकी का चुनाव जो है वो करते रहिए। एक चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से गर्मी है तो आपके पौधे अगर सूख रहे हैं तो कहीं आप ये देखिए उसमें आपने गोबर की खाद
कहीं ज़्यादा तो नहीं डाल दी है। आपकी गोबर की खाद से भी जो पौधे हैं वो गर्मियों में जलते हैं। या तो खाद जो है काफ़ी पुरानी और गीली होनी चाहिए, या तो फिर गर्मियों में मिट्टी जो है थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। पुरानी होने का मतलब है, हम जब भी कोई चीज़ लगाते हैं तो आप लोग को एक चीज़ हम बराबर बताते हैं कि हमने कंटेनर्स तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसके नीचे भी हमारा जो है एक कंटेनर देखिए इस तरह से तैयार पड़ा हुआ है। हमने इसमें मिट्टी भर के रख दी है। प्रतिदिन हम इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि अंदर जो केचुए हैं, अगर केचुए उसमें बन रहे हैं तो अंदर केचुओं को एक ठंडक मिलती रहे और केचुए उसमें तैयार होते रहें, जिससे कि जैसे ही हम जुलाई के महीने में जैसे ये सारे सीड्स आप जो देख रहे हैं ग्रो हो रहे हैं, इनको जब हम उसमें लगाएं तो उन्हें एक ठंडी मिट्टी मिले। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप पौधों को लगा रहे हैं, कंटेनर्स को एक हफ्ते पहले तैयार करके रखें। गोबर की जो खाद है उसे आप पुरानी होने दें, और राख अगर आप डाल रही हैं तो राख बहुत कम और पुरानी डालिए। और हल्दी अगर डालते हैं तो वो भी 1 स्पून ही एक कंटेनर में काफ़ी है। तो इस तरह से पौधे लगाइएगा, आपके पौधे नहीं सूखेंगे। और अगर जो सूख भी गए हैं तो वापस उन्हें आप लगाइए। अभी उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि थोड़ी भी बारिश हो रही है, उमस से बीज जो है बहुत जल्दी अंकुरित हो रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास बार बार आ रहा है कि आप कहाँ से हैं। हालांकि हमने उन्हें जवाब दे दिया है, लेकिन वो यही कह रही हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, आप कहाँ के हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इन्हें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें और इन पौधों को किसी भी तरह से बस जीवित रखें। और यही वजह है कि मैं दोपहर में आकर इन्हें 12 बजे एक हल्का सा छिड़काव करके जाती हूँ पत्तों में, जिससे कि इन्हें थोड़ी सी ताजगी मिले और अगले 2.5 घंटे की धूप ये झेल लें। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी इसी तरह से थोड़ा करिए। और रहेगी बारिश को लेके नर्वस ना हो। बारिश देखिए, गर्मी गई है तो बारिश भी आएगी, थोड़ा रुक कर ही आएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। एक और सवाल था कि मैम आप ये हमने नेट लगाया है लेकिन पौधे हमारे फिर भी जल रहे हैं, आप क्या कर रही हैं कि पौधे इतने स्वस्थ हैं। तो हमने आपसे कहा कि हमारे पौधों का एक ही राज है कि हम चावल, दाल, सब्जियां जो भी धोते हैं और जब भी टेरेस में आते हैं उसका पानी लाके उनमें डाल देते हैं, क्योंकि उस पानी में काफ़ी ठंडक होती है। दूसरी बात, दोपहर के टाइम में मैं अपने पौधों में एक छिड़काव करके जाती हूँ, उसके जड़ों में नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उसके पत्तों में। थोड़ा थोड़ा सभी को छिड़काव देने के बाद में आधे घंटे का छिड़काव देकर और फिर मैं चली जाती हूँ, जिससे कि वो मैं 11:30 या 12 बजे के बीच में ये छिड़काव करती हूँ, जिससे कि 2:30 से 3 बजे तक के ये धूप को झेल लें। और प्रतिदिन मेरा यही रूटीन है और इसी तरह से मैं अपने पौधों को बचाती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। हम ये जान रहे हैं कि आप सभी सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब, आप जो हमसे सवाल करते हैं उन सवाल के जवाब देकर हम काफ़ी खुश होते हैं। और हम यही चाहेंगे कि आपको जो भी पूछना है आप हमसे पूछिए। अगर हम कुछ गलत बताते हैं तो आप उस पर भी हमें टिप्पणी कर सकते हैं और आप हमें बोल सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं, ये आपका पूरा हक बनता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।